प्रेज द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी एक और विषय आज बाइबल से आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये विषय है उन सभी लोगों के बारे में जो अपने मन की बात को परमेश्वर ने कहा है करके कहते हैं। हमने कई बार सुना होगा, देखा होगा कि लोग प्रार्थना करते हैं किसी के सर पे हाथ रख के और कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बोल रहा है, परमेश्वर मुझसे कह रहा है, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करी, मुझे आत्मा में ऐसा लगा। ऐसा कुछ भी कई बार नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर बात नहीं करता है, अपने दासों से ज़रूर करता है। लेकिन बहुत ही ऐसे कम प्रभु के दास हैं जो सचमुच में परमेश्वर से सुनकर आपको बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो अपने मन में उनके एक भाव आता है, कोई विचार आता है, उस पर वो टैग लगा देते हैं, दस सेज द लॉर्ड। दस सेज द लॉर्ड का मतलब यहोवा यूं कह रहा है, परमेश्वर ऐसा कह रहा है। कई बार वो अपने स्वार्थ के लिए, कई बार थोड़ा-सा प्रभाव डालने के लिए अपने मन की बात को, जैसे मोदी जी भी कहते हैं ना मन की बात, वो मोदी जी के मन की बात है। परमेश्वर के मन की बात क्या है? उस पर एक गंभीर चिंतन का विषय आज हम रखना चाहेंगे। इसके लिए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूँ कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जी हाँ, क्या कह रहे हैं? ये यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। और क्या कह देते हैं? दस सेज द लॉर्ड, परमेश्वर ऐसा कह रहा है। कई बार हम अपने स्वार्थ के लिए, जैसे मैंने बताया कि हम थोड़ा इम्प्रेशन भी कई बार जमाना चाहते हैं कि मैं बहुत अभिषिक्त हूँ, देखो मेरे मुंह से भविष्यवाणियाँ निकलती हैं और मैं प्रवाह में कई बातें अपने मन की बोल देता हूँ और लगातार उसमें कहता जाता हूँ, परमेश्वर ऐसा बोल रहा है, इसे ये बोल दे, परमेश्वर ऐसा बोल रहा है, इसे ये कह दे, अगले साल तू अमेरिका चला जाएगा, अगले साल तुझे नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बहुत गंभीर हो सकता है। एक बार एक प्रभु के दास की बात बताऊंगा। उन्होंने अपने मुंह से इस बात को कहा और मैं इसके लिए सच में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी इस मिस्टेक को खुद अपने मुंह से स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत भविष्यवाणियाँ करता था, परमेश्वर मुझे वर्ड ऑफ नॉलेज और वर्ड ऑफ विजडम से बहुत सारी बातें, जो लोग स्टेज पर आते थे या स्टेज के सामने खड़े हैं भीड़ में, मैं उनमें से लोगों के बारे में बताया करता था। लेकिन एक दिन जब मैं एक मीटिंग को ले रहा था, मुझे कोई भी वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम या कोई प्रोफेसी आ ही नहीं रही, किसी के बारे में कोई शब्द आ ही नहीं रहे। मैं बड़ा छटपटाने लग गया। मैं बड़ा छटपटाने लगे कि आज क्या होगा। आज तो मैं वो जो इम्प्रेशन है वो जमा नहीं पा रहा हूँ, आज वो धाक नहीं जम पा रही, आज वो मज़ा नहीं आ रहा है, आज वो अभिषेक बहता हुआ सा नहीं लग रहा है लोगों को। आई एम लूजिंग माई ग्राउंड। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने अपने मन से लोगों के बारे में बोलना शुरू कर दिया। परमेश्वर ये कह रहा है कि अगले महीने तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, और तरह तरह की बातें अपने मन से वो कहना शुरू कर दिया। और उसी वक्त परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उन्हें थप्पड़ मारा। लिटरली उन्होंने खुद ये बात बताई कि स्वर्गदूत ने मुझे थप्पड़ मारा। उन्होंने इस बात को अपने आप अंगीकार किया और उस दिन के बाद से उन्होंने निर्णय किया कि वो जीवन में इस गलती को कभी नहीं दोहराएंगे। हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूत थप्पड़ मारते हैं। प्रेरितों के काम 12वें अध्याय 23वें आयत में, जैसा कि हम देखते हैं, हेरोद राजा को भी स्वर्गदूत ने थप्पड़ मारा था। जैसा लिखा है, उसी वक्त प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं करी। आप परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे तब भी स्वर्गदूत आपको थप्पड़ मार सकते हैं, और अगर आप परमेश्वर की झूठी महिमा करेंगे तब भी स्वर्गदूत आपको थप्पड़ मार सकते हैं। इसीलिए आप अपना जो है इम्प्रेशन जमाने के लिए या प्रभावित करने के लिए लोगों को कभी ये ना कहें कि परमेश्वर मुझे कह रहा है। जब तक परमेश्वर क्लियर कट आपसे कोई बात नहीं कहता, आप उसे दस सेज द लॉर्ड का टैग लगाकर कहना बंद करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आपकी कोई गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप हमें 6395893171 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।